क्लास 10th में एंटर करने के बाद हमने तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन कौन सी बुक पढ़ना है कौन सी नहीं पढ़ना है इस बारे में क्या आपको क्लैरिटी है? अभी तक दिमाग में सिर्फ एक ही बुक चल रही होगी, वो है एनसीईआरटी। लेकिन क्या एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी साइड बुक भी रेफर करना है या नहीं करना है, क्या करें, इस पे क्लैरिटी बच्चों आपको अभी नहीं होगी और क्लैरिटी देने ही मैं इस वीडियो में आया हूँ, ध्यान से सुनना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का मकसद ही यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कौन सी बुक आपको साल भर पढ़नी है, किससे क्वेश्चन बनेगा, किससे डायग्राम बनेगा, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, वो सारे कंसेप्ट किस बुक से पढ़ने पर आपको क्लियर होंगे, वो बुक्स आपको मैं बता सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बुक तो सभी जानते हैं, वो है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो कंसेप्ट, जो डायग्राम, जो न्यूमेरिकल्स, जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज दिए गए हैं, इसी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कोई दूसरे साइड बुक पढ़ रहे हो तो दूसरे साइड बुक की एक्टिविटी नहीं पूछी जाएगी, डायग्राम नहीं पूछा जाएगा। डायग्राम वही आएगा जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। एनसीईआरटी एक्टिविटी पर बेस क्वेश्चन वही आएंगे जो एक्टिविटीज आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। तो एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है, लेकिन इसी को बार बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है और इतना अच्छे से पढ़ना है कि इसकी हर एक लाइन, इसके हर एक कंसेप्ट, हर डायग्राम दिमाग में छप जाए, ताकि वहां बस क्वेश्चन देखो और फटाफट आंसर लिखने लगो। ठीक है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यही आपकी गीता है, यही बाइबल है, यही कुरान है, इसी को सब कुछ मान के पढ़ो। अब बात करें इसके साथ साथ, जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको चैप्टर याद रहे, इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप रेफ़र कर सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक ऐसी बुक है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वेबसाइट पे जाओगे ना, जैसे यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये ncrt.nic.in/exampler, तो आप गूगल पे टाइप करना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी की वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आपको जाना होगा क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th में मैथ्स का, फिर उसी तरह साइंस का और बाकी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्या रहता है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जैसे यहाँ बात करूँ कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस के इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मैच द कॉलम भी है ना, उसमें डिफिनीशन भी है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीवन, मतलब डिफरेंस, हर वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। बात समझ में आ गई? तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो चीज़ों का साथ आपको साल भर तक रखना है, इनका साथ नहीं छोड़ना है। अगर एक हाथ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो दूसरे हाथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेकर चलोगे तो एनसीईआरटी आपकी तैयारी होती रहेगी और एनसीईआरटी ही फाउंडेशन है। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखो, और फाउंडेशन स्ट्रांग बनता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। अब बात आती है साइड बुक। स्कूल में आपके एनसीईआरटी के अलावा कुछ दूसरे साइड बुक भी बोली जाती है, पढ़ने को रेफर की जाती हैं कि जाओ खरीदो। एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हो, ये बुक भी ले लो साइंस की। ठीक है, क्या एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी रेफरेंस बुक पढ़ के आपका कोई फायदा है? हाँ या ना? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वही चीजें जो एनसीईआरटी में दी गई हैं उसे और डिटेल में दी गई होंगी, जिसको अगर आप ना भी पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ने लगोगे तो आप कॉम्प्लिकेट होने लग, मतलब आपका जो माइंड है ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस में पहुंच जाएगा कि ये जो एक्स्ट्रा सिलेबस का पार्ट है, एनसीईआरटी में तो लिमिटेड सिलेबस है, उसी से बोर्ड एग्जाम में आना है। लेकिन रेफरेंस बुक में कभी कभी ऑथर क्या करता है, उस सब टॉपिक के डीप में चला जाता है। वो कभी 11th के डीप टॉपिक में चला जाएगा, या उस टॉपिक में इतने ज़्यादा एग्जाम्पल दे देगा कि उसको बच्चे को याद रखना मुश्किल हो जाएगा, और तब आप कॉम्प्लिकेट होने लगोगे, आपका माइंड कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस में पहुंच जाएगा। फिर ओवर बर्डन आपका सिलेबस का होने लगेगा, यानी सिलेबस एनसीईआरटी में इतना सा है, साइड बुक में इतना सा है, और आप इतना छोड़कर इतना सारा पढ़ रहे हो, है ना। तो जो पूछा जाए वही पढ़ने, क्यों हम एक्स्ट्रा पढ़ें, है ना। जो आ रहा है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वही अच्छे से आना चाहिए। फालतू चीज़ें नहीं भी आ रही हैं कोई बात नहीं, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए,
है ना। अगर मुझसे एग्जाम में ए पूछ रहा है तो मुझे ए आना चाहिए, मुझे ए भी नहीं आ रहा और मुझे ए बी सी तीनों चीजें पढ़ना है, तो मैं सिलेबस ओवर सिलेबस क्यों पढूं? जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी पे फोकस रखूं। इसीलिए आपका सारा फोकस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे होना चाहिए। कोई भी रेफरेंस साइड बुक आप मत पढ़िए, ठीक है। और इस रेफरेंस साइड बुक से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पूछ लिया जाएगा, तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई घाटा नहीं है। और हमारे सेशन में तो हम हर क्वेश्चन वो कराएंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है कंसेप्ट पढ़ने के लिए, और डायग्राम्स और बाकी चीज़ों के लिए सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम, मतलब न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और जैसे जैसे समय बीतेगा हम आपको खुद बताएंगे कि और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, फिर एक समय आएगा जब आपको सैम्पल पेपर चाहिए, तो वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे रखिए। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के हर एक केमिकल रिएक्शन, हर डायग्राम, हर एक लाइन को समझिए, उसका मतलब समझिए, डेफिनेशन समझिए, और उसके न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइजेज हैं उनको, और एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ को, इतना कुछ अगर आप प्रिपेयर्ड है तो आप टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।